अक्षास्त्रगपरशुं गदेषु कुलशं पदमं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैर्वमर्दनीमिमहां लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर के मध्यकाल में ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का है। देखिए, कुंभ राशि वालों, आपकी शनि प्रधान राशि है और आपके ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग आने वाले इस जो अक्टूबर का समय चल रहा है उसमें बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कई ग्रहों का परिवर्तन का योग अक्टूबर के मध्यकाल में हो रहा है। जैसे सूर्य संक्रांति कर अपने राशि को परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं और वो आपके भाग्य में जाके विराजमान हो जाएंगे। सूर्य का भाग्य में जाना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन सूर्य जिस राशि में जा रहे हैं वो वहाँ जाकर सबसे कमज़ोर हो जाते हैं। मंगल भी परिवर्तन करेंगे इसी अक्टूबर के मध्यकाल में और वो भी नीच के होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ शुक्र ग्रह भी परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो उनका परिवर्तन होकर दशम भाव में जिस प्रकार का योग बनेगा बृहस्पति के साथ, वो एक बड़ा विशेष प्रकार का योग है। ये अशांति फैलाने का विश्व में योग बनाते हैं और साथ साथ ऐसा दिखाते हैं कि जो अशांति फैलाने वाले लोग हैं उन पर भी समय भारी पड़ता दिखाई देगा। तो यानी पूरी तरह से समझने का हमें प्रयास करना चाहिए कि ये अक्टूबर का मध्यकाल किस प्रकार का योग लेकर उपस्थित हो रहा है, किस प्रकार से जीवन में हमको कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए अपना शुभ करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिनों के हिसाब से। 11 तारीख की 11 अक्टूबर के दिन शुक्रवार का अवसर है और साथ साथ जो अष्टमी का योग बन रहा है नवमी के साथ में बड़ा सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। नवरात्र के चलते हुए अष्टमी और नवमी का योग सुंदर एक ही दिन पड़ रहा है, एक ही समय पड़ रहा है और यहाँ ग्रहों का परिवर्तन भी गजकेसरी योग का निर्माण कर रहा है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, समय थोड़ा सा आपके लिए भारी भी रहेगा और थोड़ा सा समय लाभ का भी रहेगा। नुकसान को यदि हमने बचा लिया, अन्य से सेहत का ध्यान रख लिया तो ये समय आपके लिए पॉजिटिव बन सकता है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, क्योंकि सुबह 11:30 पर चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ये 12वें भाव में जाकर आपकी राशि के अनुसार से योग बनाएंगे बृहस्पति से दृष्ट होते हुए। तो कहीं ना कहीं कुछ शुभ के योग दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है। अननेसेसरी के जुर्माने, अननेसेसरी की मानसिक तौर पर कुछ परेशानी भी साथ साथ लेके आते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए थोड़ी सावधानी के साथ चलें। सुबह सुबह एक काम करें, कन्याओं का पूजन करने का प्रयास करें, कन्याओं का आशीर्वाद दें। माँ दुर्गा की उपासना करके यदि ये कार्य करेंगे तो आपके लिए ग्रह नक्षत्रों का योग अच्छा बनेगा। महानवमी और महाअष्टमी का योग है, बड़ा सुंदर है और चैत्र शारदीय नवरात्र के अंदर कहा गया है कि जो पूरे वर्ष में इस दिन अष्टमी नवमी के दिन भगवती की आराधना करने का योग बनाते हैं उनके समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पिछले काफ़ी लंबे नवरात्र के दिवस में जो सहस्त्र चंडी महायज्ञ रखा था उसकी पूर्णाहुति की वेला भी है इस दिन। तो शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि में करीब 10 बजे तक ये यज्ञ चलेगा। आप उसमें सादर आमंत्रित हैं और भगवती के सानिध्य में बैठकर, बड़ी अति प्राचीन मूर्ति है भगवती की जो आश्रम में प्रतिष्ठित है। मुल्तान से 1947 में तो आश्रम पे ही आई। कहा जाता है 500 साल पुरानी प्रतिमा भगवती की है और उनके सानिध्य में ये हम सब यज्ञ कर रहे हैं। आप भी आएँ, मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। 12 तारीख की बात करें, शनिवार का अवसर और नौमी तिथि उदया तिथि, उसके बाद दशमी का योग बन रहा है और दशहरा उसी दिन मनाया जाएगा। शनिवार युक्त दशहरा है। शास्त्र के दृष्टिकोण से शनिवार का दशहरा बहुत शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में ध्यान रखना चाहिए, परिवार का और समाज का ध्यान रखना चाहिए। बाकी ग्रह नक्षत्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। एक आध दिन बाद शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जाएगा, बृहस्पति के साथ समसप्तक योग बनाएगा, वो कहीं ना कहीं अशांति का योग देगा। तो ऐसे में विशेष तौर पर दशहरे के दिन हमें अवश्य पूजा करके कष्टों को दूर करना चाहिए। दशहरे का दिन एक ऐसा दिन होता है जिसमें कहा जाता है दशम पापम हरति दशहरा, दशों पापों को हरने का इसमें एक अद्भुत योग बनता है। तो ऐसे में विशेष तौर पर माँ भगवती दुर्गा की स्तवन करना चाहिए। एक उपाय हम दिव्य बता रहे हैं, उसको आप भी समझ लीजिएगा। पहले ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव समझ लें। देखिए, 12 तारीख को विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों का योग ओवरऑल आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन 7:30 का योग चल रहा है, इससे आपको सावधान रहना चाहिए। शनिवार है उस दिन, तो कोशिश ये करें शनि को शांत करने के लिए पहले उपाय ज़रूर कीजिएगा। वैसे ग्रह जो हैं वो कहीं ना कहीं लाभ, कहीं ना कहीं सम्मान बढ़ाने के योग भी बनाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा 12वें भाव में जो बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं हानिकारक है। तो उसके लिए एक दिव्य उपाय हम आपको बता रहे हैं, अपराजिता का पूजन। कहा जाता है देवी अपराजिता का पूजन इस दिन कर लिया जाए तो विश्व में सब जगह विजय के योग बनते हैं और सब जगह विशेष तौर पर अपराजिता का पूजन करने भगवती का एक नाम है और कहा जाता है कि इसकी एक औषधि भी होती है।
नीले रंग के जो शंख के समान पुष्प आते हैं उसको अपराजिता की बेल कहा जाता है। कम से कम उसको अपने घर में रोपण करने का प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है कि पान के पत्ते में इसके फूलों को लपेट कर यदि भगवती को अर्पित कर दिया जाए और बाद में प्रसाद स्वरूप लेकर अपने घर में उनको अपने धन वाले स्थान में रख लेते हैं तो महालक्ष्मी की दिव्य कृपा प्राप्ति के योग बन जाते हैं। ये अकाट्य प्रयोग है, इसको अवश्य करना चाहिए। सिद्ध करके यदि ये कर लिया जाए तो बहुत सारे अशुभ को दूर कर शुभ का आगमन हो जाता है। आजकल लोग मनी प्लांट के चक्कर में लग जाते हैं, मनी प्लांट को मनी का प्लांट माने, शास्त्र में दृष्टिकोण है। यह अपराजिता का पुष्प जो है ये शनि के बहुत सारे दोषों को हर लेता है। और देखिएगा इस दिन अवश्य शनिवार के दिन दशहरा पड़ रहा है तो कम से कम एक काम करें, यदि घर में अपराजिता का पेड़ नहीं लगा है तो उसको भी लगाने का प्रयास कीजिए और देखिएगा पूरे वर्ष में धीरे धीरे जैसे उसकी बेल बढ़ेगी आपके कष्ट भी दूर होंगे और भगवती की कृपा, लक्ष्मी कृपा भी घर में बरसेगी। 13 तारीख की हम बात करें रविवार का अवसर, दशमी तिथि उदया तिथि है, बहुत सुंदर योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है इस शुभ मुहूर्त में। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा महाराज जो हैं वो कुंभ में चले जाएंगे करीब 3:45 बजे के आसपास और दोपहर को 2:30 बजे के आसपास शुक्र जो है वो वृश्चिक राशि में प्रवेश कर लेंगे। ये दोनों ग्रहों का परिवर्तन आपके हिसाब से हम यदि देखें तो बड़ा विचित्र योग बनाता है। एक तो सफलता का योग देता है और आपकी राशि के अनुसार से बात करें और साथ साथ नई हिम्मत का भी उदय करता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ी विलासिता ये मनोमस्तिष्क में बढ़ाता दिखाई देगा, लेकिन विश्व के दृष्टिकोण से ये अशांति का वातावरण बनाता है, दुराचारियों को शक्ति ज़्यादा देता है। तो ऐसे में विश्व में कुछ ना कुछ उठापटक होने के योग बनते दिखाई देंगे लगातार, लेकिन आप यदि संयमित होकर कार्य कर लेंगे तो आपके लिए अच्छे योग बनते दिखाई देंगे, आगे बढ़ने के रास्ते बन सकते हैं। तो इस योग का लाभ लेते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 4 तारीख यदि हम बात करें तो सोमवार का अवसर और उस दिन तिथि जो है वो एकादशी और द्वादशी का संयोग है। पापंकुशा एकादशी है, द्वादशी क्षय हो रही है क्योंकि अगले दिन नहीं पहुंच पाएगी। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो इस समय आपके ग्रह जो हैं वो थोड़ा सा आपके पैर में भ्रमण करने की स्थिति ज़्यादा उत्पन्न करते हैं। एक जगह टिक कर काम करने में दिक्कत आती दिखाई दे रही है, लेकिन कोशिश ये करें थोड़ा सा शांत भाव से एक जगह टिक कर काम करने का प्रयास करें। अननेसेसरी की जो ट्रैवल्स हैं उनको बचने का प्रयास करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से हम बात कर रहे हैं और अब बात कर लेते हैं 15 तारीख की मंगलवार का अवसर। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से तिथि जो है वो त्रयोदशी है और शाम को प्रदोष का योग बन रहा है, तो भौम प्रदोष का योग बन गया है। ये भौम प्रदोष का योग आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी योग है। देखिए आने वाले समय में मंगल जो है आपके राशि के अनुसार से हम बात करें तो 6ठे भाव में चले जाएंगे नीच के होके और वहाँ एक कष्ट देने के योग बनाएंगे। देव कृपा से इस बार मंगलवार के दिन प्रदोष का योग बन गया है, तो उस मंगल के नेगेटिव प्रभाव को पहले ही ठीक करने का प्रयास करें। हो सके तो भगवान शिव का गन्ने के जूस से रुद्राभिषेक, गन्ने के रस से अभिषेक करने से मंगल के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने में रास्ता प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये कहते हैं माँ भगवती का, अम्बे का आशीर्वाद, भगवती का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद लेकर जो भी काम करोगे उसमें सफलता देने की गारंटी देते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा भ्रमण के योग इन दिनों आपके पैर में चक्कर सा लग रहा है, कहीं ना कहीं कुछ और कभी इधर शांति से बैठने को मिल नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो रही है, उनसे बचने का प्रयास कीजिए। मन भी ऐसा लग रहा होगा कहीं और चलें घूमने को, तो वो अननेसेसरी की ट्रैवल से बचते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शनि महाराज इन दिनों वक्री चल रहे हैं, हनुमान जी का सानिध्य ने यह आपके लिए सब प्रकार से कल्याणकारी रहेगा। 16 तारीख यदि हम बात करें बुधवार का अवसर और चतुर्दशी तिथि उदया तिथि है, उसके बाद पूर्णिमा आगमन हो जाएगी तो सुंदर योग बनेगा कोजागरी का। कोजागरी की रात बनेगी, साथ साथ शरद पूर्णिमा की रात्रि का भी पुण्य इस दिन प्राप्त किया जा सकता है। शास्त्र के दृष्टिकोण से ये कोजागरी की रात बड़ी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से जो योग बन रहा है वो आपके लिए आपको समझना चाहिए, वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग है। ऐसे में विशेष तौर पर जो चंद्रमा के साथ जो अद्भुत योग बना है, ऐसे में कोशिश ये करें थोड़ा सा इस दिन चंद्रमा आपका बहुत शुभ योग बना रहा है। को जब शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा निकले तो उस समय थोड़ी खीर रख दीजिएगा चंद्रमा में, यह आपके लिए बड़ा आपके मनोमस्तिष्क को कहा जाता है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस दिन चंद्रमा से अमृत का शरण होता है और उसमें रखी हुई खीर प्रसाद लगा के स्वरूप में भगवान का भोग लगाकर खाने से कहा जाता है समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बनेगा। तो अवश्य कोजागरी को भी समझ लीजिए, कोजागरी की रात बड़ी महत्वपूर्ण रात है। ग्रह नक्षत्र एक तरफ, उपाय एक तरफ, और ग्रह नक्षत्रों को समझते हुए यदि हम कार्य कर लें शास्त्र के दृष्टिकोण से, पौराणिक दृष्टिकोण से जो महत्व शास्त्र में बताया गया है तो अद्भुत होगा, कल्याणकारी योग बनेंगे। समझिए कोजागरी है क्या। 16 अक्टूबर को बुधवार के दिन कोजागरी पड़ रही है। ये कोजागरी की रात, जैसा नाम है कोजागरी, कौन जागता है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने की अद्भुत रात्रि है और कहा जाता है भगवती महालक्ष्मी जो इस दिन रात में उनका स्मरण करते हैं, उनका यज्ञ करते हैं, उनका पूजन करते हैं, चांद की रात में बैठकर
उस पूर्णिमा के चांद के अंदर बैठकर भगवती का जो स्तवन करते हैं, उनके जीवन में समस्त प्रकार से कृपा प्राप्ति करने के योग बन जाते हैं। ये हमने अकाट्य प्रयोग देखा है शास्त्र के दृष्टिकोण से। इसकी कथा भी बड़ी विचित्र है। शास्त्र में जो कथा प्रमाणित है वो भी हमें समझनी चाहिए। कोजागरी की कथा है क्या? कहा जाता है कि अनादिकाल के अंदर जब इंद्र पूरे वर्चस्व में थे तो अपने अहंकार में मदमस्त थे। एक दिन संसार का भ्रमण कर रहे थे, ऐरावत पर आरूढ़ होकर सामने दुर्वासा ऋषि वन में भ्रमण करते हुए आ रहे थे। इंद्र को देखा, उन्होंने प्रणाम किया और इंद्र के स्वागत में वन फूलों की बनी हुई माला जो उनके पास थी उन्होंने इंद्र को उपस्थित करी। इंद्र ने उसको लेकर आदर से लिया, लेकिन हाथी के सिर के ऊपर, ऐरावत के सिर के ऊपर रख दिया। ऐरावत भी मदमस्त था। जब राजा मदमस्त है, इंद्र मदमस्त थे, तो उसने उस सूंड से उस माला को पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। दुर्वासा वहीं सामने उपस्थित थे। दुर्वासा ने श्राप दिया, श्री विहीन हो जाओगे। तुम इतने अहंकार में हो, सम्मान भी करना नहीं जानते हो। जो ऋषि ने अपने श्रद्धा के सुमन तुम्हें अर्पित किया, तुमने उसका तिरस्कार कर दिया। तो दुर्वासा ने इंद्र को शाप दिया। और कहा जाता है कालांतर में भगवती जब ज़्यादा किसी के पास धन हो जाता है तो धन से भी वो उपराम हो जाते हैं, सम्मान करना छोड़ देते हैं। ऐसे में भगवती का श्री ने धीरे धीरे देखा कि संसार में जिस प्रकार की स्थिति है, पूरा वर्चस्व था, सब कुछ था, लेकिन लोग संस्कार विहीन हो गए हैं। तो भगवती उन संसार से निकलकर, कहा जाता है कि समुद्र में प्रवेश कर गई। जब संसार में समुद्र में प्रवेश कर गई तो पूरा संसार श्रीविहीन हो गया। तब समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के उपरांत भगवती का जो विशिष्ट प्रादुर्भाव हुआ है समुद्र से, वो इसी कथा के कारण से हुआ है। तो कहा जाता है कि उसी शाप के कारण से इस दिन सुंदर रूप से जो भगवती की आराधना करते हैं, माँ भगवती कृपा प्राप्त करने के निमित्त, कहा जाता है इंद्र पर आरूढ़ होकर, जो विशेष तौर पर ऐरावत पर आरूढ़ होकर इंद्र के साथ भगवती महालक्ष्मी स्वयं पूरे संसार का भ्रमण करती हैं इस दिन। और जो भगवती का स्तवन करते हुए मिलते हैं, जो जागते हुए मिलते हैं, कौन जागता है। कोजागरी की रात, शरद पूर्णिमा की रात बड़ी अद्भुत है। और इस दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में भी सुंदर यज्ञ रखा है, श्री सूक्त का यज्ञ, भगवती महालक्ष्मी का सुंदर यज्ञ। उसमें आप स्वयं भी अपने घर में बैठ के करें। कहा जाता है कि बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे बने हुए यज्ञ कुंड के नीचे स्थित होकर भगवती की आराधना करने के लिए सुंदर जो योग बनाते हैं, संकल्प करते हैं, पूजन करते हैं, भगवती की महालक्ष्मी के सुंदर स्तवन का पाठ करते हैं। इस तरह जो ऋग्वेद के अंदर आए मंत्र का, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो माव ताम आव जातवेदो लक्ष्मी मनमगामिनीं यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषानम अश्वपूर्वाम रथमध्याम अस्तिनाथ प्रमोदनीं शम देवीं पवै श्रीमादिम युक्ताम। इस प्रकार से पूरे 16 मंत्र हैं। इनका जो स्तवन उस रात्रि के वक्त में करते हैं, भगवती की अद्भुत कृपा प्राप्ति के योग बन जाते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर रात्रि के अवसर पर ये सुंदर कार्यक्रम रखा है। आप सब अवश्य इसमें सम्मिलित हों भगवती कृपा प्राप्त करने के निमित्त। देखिए, चमत्कार की रात्रि है, जागने की रात्रि है, और ये शरद पूर्णिमा की रात्रि, कोजागरी की रात्रि जो 16 अक्टूबर को पड़ रही है, अद्भुत है। और ऐसे में अवश्य जीवन में पता नहीं कौन कौन से कर्म हो जाते हैं, कब कष्ट उत्पन्न हो जाता है, उन सब से निवृत्ति का हमारा ये कार्यक्रम जो हम इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष रहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाणों के साथ उपस्थित करते हैं। ज्योतिष केवल ग्रहों का खेल नहीं है। ग्रह तो खेल खेलते हैं, उसको रेमेडियल एस्पेक्ट जानने के लिए जो रेमेडियल एस्पेक्ट है वो तो ये निवारण और कारण और निवारण है। ग्रह तो कारण है, कारण का निवारण क्या है? वो परमात्मा की आराधना है। क्यों वंचित होते हो कष्ट से, कष्ट में क्यों रहते हो, इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करें तो इसको करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा, अद्भुत रहेगा, कल्याण का योग बनने वाला रहेगा आपके लिए। तो कुंभ राशि वालों, आपने कोजागरी का महत्व भी समझा, बड़ी अद्भुत है। और इसमें विशेष तौर पर जो पूजा पाठ की जाती है वो सब प्रकार से कल्याणकारी होती है। और वर्ष में एक ही दिन आती है ये कोजागरी की रात, और जो ऐसे में भगवती की आराधना कर लेते हैं, जो हमने उपाय बताया वो करते हैं, शास्त्रोक्त है, वो अद्भुत रूप से कष्ट को निवारण करने का योग बनाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं 17 तारीख की, बृहस्पतिवार का अवसर पूर्णिमा उदय तिथि के रूप में विद्यमान है। और इस दिन विशेष तौर पर तुला संक्रांति भी है, यानी तुला राशि में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। भाग्य में जाकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य विराजमान हो जाएंगे। देखिए, सूर्य हमारे सोलर सिस्टम के, हमारे सौरमंडल के अधिपति माने जाते हैं। सूर्य नारायण है स्वयं, और समस्त ग्रहों के अंदर उनके राजा माने जाते हैं। और वो इस वक्त जो ग्रहों का परिवर्तन करके तुला राशि में गए हैं, राशि परिवर्तन करके, वो कमज़ोर हो जाएंगे, शीर्णस्थ अवस्था में आ जाते हैं। इसका उपाय करना पड़ेगा आपको, नहीं तो देखिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य बड़े इंपॉर्टेंट भाव के मालिक हैं, सप्तम भाव के मालिक हैं, लग्न पे पूर्ण प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे में सूर्य की जब शक्ति कम हो जाएगी तो बहुत सारे आत्मिक शक्ति कम हो सकती है। और शास्त्र में इसका बड़ा दिव्य प्रमाण दिया गया है। कार्तिक के महीने में सूर्य नीच के होते हैं, कहा जाता है कार्तिक स्नान करना चाहिए।
कार्तिक में स्नान का बहुत महत्व है। स्नान करने के बाद सूर्य उदय से पहले स्नान करें और उदित होते सूर्य को जल दें और उनका ध्यान करें, तो सूर्य की शक्ति जो क्षीण हो जाती है वो आपकी ग्रहगण दृष्टिकोण से, देखिए सूर्य किसके, आत्मा के प्रतीक है, सूर्य तेज के प्रतीक है, सूर्य कर्तव्य परायणता के प्रतीक है, शौर्य के प्रतीक भी माने जाते हैं। और जब सूर्य कमज़ोर हो जाते हैं तो थोड़ी एनर्जी लेवल कम हो जाता है। ऐसे में पराक्रम की वृद्धि कैसे होगी, जी सही समय पर उठेंगे, सही कार्य करेंगे तो संयमित होकर कार्य करेंगे। तो इसीलिए शास्त्र में ये विधान रखा गया, कार्तिक स्नान का महत्व बता दिया गया। और आलस्य को त्यागें, परमात्मा का स्मरण करें और सही समय पर जागकर अपने कार्यों पे करने का काम करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। इसलिए हमको इस उपाय को अवश्य करते रहना चाहिए, ये सबसे श्रेष्ठ रहेगा, कष्टों को निवारण करने के योग बनाता रहेगा। चंद्रमा परिवर्तन कर कर विशेष तौर पर आपके तृतीय भाव में जा रहे हैं, पराक्रम का शाम के समय नया उदय होने के योग बनते दिखाई देंगे। यदि मेहनत करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के योग अच्छे बनते दिखाई देंगे। 18 तारीख की बात करें, शुक्रवार का अवसर, कार्तिक प्रतिपदा है इस दिन कृष्ण पक्ष की, और सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण है, बड़ा शुभ योग बन रहा है। नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। सुबह करीब 1:30 बजे तक दोपहर को ये मुहूर्त रहेगा, इसका लाभ आप लेंगे तो नए कार्यों का आरंभ करने का सुंदर योग बना सकते हैं। बात कर लेते हैं 19 तारीख की। 19 तारीख के दिन ग्रह गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं आपके लिए, और चंद्रमा जो है वृषभ राशि में प्रवेश कर कर द्वितीया के दिन बहुत सुंदर योग बनेगा। शनिवार है इस दिन, देखिए आपकी राशि के अनुसार समझें, 7.5 चल रही है इन दिनों। शनि का उपाय विशेष तौर पे शनिवार तो कम से कम कर लिया करें, हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, क्योंकि 7.5 का जो प्रभाव है आपका मध्यकाल 7.5 का चल रहा है इस वक्त। और 7.5 जो होती है वो थोड़ा सा ऐसा कहा जाता है कि कई प्रकार के हिंड्रेंसेस, कई प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न करती हैं। तो कम से कम हो सके तो साबुत उड़द का दान कर दीजिए, हो सके तो पीपल के पेड़ के पास जाके तिल का दिया जला दें। शनि स्तोत्र का पाठ कर सकें तो सब प्रकार से शुभ रहेगा आपके लिए। 20 तारीख का दिवस भी बहुत अद्भुत है और ग्रहों का परिवर्तन का विशेष योग बन रहा है। इस दिन कर्क राशि में मंगल का प्रवेश हो रहा है, साथ साथ तुला में चलते हुए बुध जो है वो उदय होने जा रहे हैं। ये बुध का उदय होना आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, लेकिन मंगल का वहीं आपके 6ठे भाव में जाकर कर्क राशि में प्रवेश कर लेना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपकी हिम्मत को भी तोड़ेगा, थोड़ा सा कष्टों में ग्रहों, क्योंकि आपके मंगल जो हैं वो राज्य भाव के स्वामी हैं, आपके पराक्रम के भावी, दोनों के स्वामी जो हैं वो विशेष तौर पर बड़े कमज़ोर अवस्था में जा रहे हैं। तो हो सके तो इस बात ध्यान रखें। पूरे विश्व में इसका नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न होने के योग बनेंगे। बहुत सारे जो लोग हैं वो जो ऐसा गलत कार्य कर सकते हैं जिससे पूरे विश्व में कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न होने के योग हैं। तो आपके भी घर परिवार के अंदर कोई ना कोई नेगेटिव प्रभाव ना हो, उसके लिए हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। करवा चौथ है इस दिन, चंद्रमा इस दिन दर्शन करना चाहिए। शास्त्र में इसीलिए इस उत्सव को रखा गया। चंद्रमा मन का मालिक होता है और कहा गया मनेव बंधन कारण मुख्य हो, मन ही समस्त बंधन का कारण है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इसलिए मन को यदि ठीक करना चाहते हैं तो सुंदर रूप से चंद्रमा का इस दिन दर्शन कर कर अवश्य पूजन करना चाहिए। ये एक अद्भुत उपाय है। समस्त कथा का जो निवारण, करवा चौथ की जो कथा है उसका एक ही निष्कर्ष है कि चंद्रमा का दर्शन करो, उसको उसकी छवि को अपने मन में बिठाओ और भगवान गणेश की कृपा से, चंद्रमा की कृपा से आपके समस्त विघ्न भी दूर होंगे। इसी कथा का ये हमको श्रेय लेना चाहिए शास्त्र के दृष्टिकोण से, तो अच्छा रहेगा। ज्योतिष का ये जो प्रभाव है, ये गोचर का प्रभाव, ये आपने समझा। इस गोचर के प्रभाव के कारण से ही जीवन में कई प्रकार के योग बनते हैं। देखिए वैसे तो ये 12 राशियों के हिसाब से गोचर का प्रभाव हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं, लेकिन इसके अलावा आपकी जन्मपत्री जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी वास्तु दृष्टिकोण से, जन्मपत्री के दृष्टिकोण से ही आपको समझा जा सकता है कि क्या कुछ ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर होने वाला है। जैसे इसको इस प्रकार समझ लीजिए बड़े आसानी से समझने के लिए कि जन्मपत्री और गोचर में क्या फ़र्क है वास्तविक तौर पर। दिन पर दिन हर रोज़ सूर्य निकलते हैं और हर रोज़ सूर्य अस्त होते हैं, चंद्रमा निकलते हैं, समस्त प्रकार के तारामंडल इत्यादि होते हैं, हवाएं चलती हैं। तो ये तो हर जितने भी इस धरा पे प्राणी हैं उनके लिए उसी प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन आप कहाँ विद्यमान है, किस प्रकार का आपका स्वभाव है, किस प्रकार का है, वो हर व्यक्ति की फितरत अलग अलग प्रकार की होती है। मौसम सबके लिए सेम है, वो परिस्थितियाँ सबके लिए सेम है, 365 दिन सबके लिए सेम चल रहे हैं, वातावरण का प्रभाव चल रहा है और उसी का प्रभाव आपके हर व्यक्ति पर अलग अलग किस्म का प्रभाव वो उपस्थित कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी आई सब लोग उससे ग्रसित हो गए, बहुत सारे लोग बच जाते हैं। जो वास्तविक तौर पर हर रोज़ कईयों की किस्मत जागती है, कईयों की किस्मत सो जाती है। वो जबकि सूरज तो सेम निकला, हवाएं तो सेम चली,
वातावरण की स्थिति भी सेम रही, एक घर में रहने वाले सभी लोग उसी प्रकार से हैं, लेकिन सबके लिए वातावरण सेम रहा, लेकिन परिवर्तन हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग है। यही जन्मपत्री को समझने का तरीका है। तो गोचर का प्रभाव जिस प्रकार से नित्यपति ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है वो सब पर पड़ रहा है, लेकिन हर व्यक्ति के हिसाब से अलग, क्योंकि वो परिस्थिति में, हर व्यक्ति अलग अलग परिस्थिति में है। उसको देखने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए जन्मपत्री परम आवश्यक रहती है। आपके ग्रह नक्षत्र जन्म के समय पर किस प्रकार के थे, कौन सा कितना अकाउंट आप लेकर आए हैं भोग्य का, कितने प्रकार का भोग्य आपके जीवन में, भुक्त और भोग्य जो निकाला जाता है, क्या प्रभाव आपके जीवन में आने वाले समय में है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, उसको समझने के लिए सबसे पहले अच्छे से चीज़ों को विवेचना करने की जरूरत पड़ती है, और वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। जन्मपत्री का गोचर का प्रभाव तो ये केवल आपको आभास दे सकता है ये कुछ होने के योग है। बहुत सारे लोग बार बार प्रश्न कर लेते हैं कि 12 भागों में आप पूरे विश्व को कैसे विभाजित कर सकते हैं। देखिए, उसका प्रभाव है ना, तो मैंने आपको समझाने का जो हमने प्रयास किया है उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें तर्क कुतर्क करने की खास कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो समझना चाहते हैं वो इसका प्रभाव ले सकते हैं, जो समझना चाहें, उसका लाभ लेना चाहें ज्योतिष की गणनाओं का, तो उनके जीवन में उसका प्रभाव वो स्वयं महसूस कर सकते हैं। तो हमने इसके ऊपर बहुत वृहद रूप से वर्णन करने का प्रयास किया है, और समय समय पर हम आपके समक्ष उपस्थित रहते हैं। और ज्योतिष को वास्तविक तौर पे हमें समझना चाहिए वैदिक दृष्टिकोण से, पौराणिक दृष्टिकोण से। हम अनेक प्रकार के उपाय अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष रखते हैं और प्रयास करते हैं कि सब पौराणिक मत के अनुसार से ही उसको आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करें। ऐसे नहीं कि टोटके कुछ ही बता दिए और टोटके के अनुसार से। आज बड़ी विचित्र स्थिति है, हर कोई ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो लोग उपस्थित हैं वो टोटकों के अंदर समस्त ज्योतिष को निपटा देना चाहते हैं, समस्त गणनाओं को निपटा देना चाहते हैं। और हमने पंचांग के साथ मिलाकर, पंचांग के अंतर्गत जो विभिन्न त्यौहार है, विभिन्न प्रकार के उत्सव आते हैं भारतीय संस्कृति में, उनका महत्व किस कारण से हमारे ऋषि मुनियों ने रखा है, वो पौराणिक कथाएँ क्या है, किस प्रकार से कार्य किया जाता है, तो ये सब आपको अच्छे समझने की ज़रूरत है, तब आप इसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। जैसे करवा चौथ इत्यादि, कोजागरी का व्रत विशेष तौर पर इन्हीं दिनों आने वाला है, इसी अक्टूबर के मध्यकाल में। ये सब बड़े महत्वपूर्ण हैं, ये इतने चमत्कारिक मुहूर्त हैं। यदि हम अपने उस चमत्कारिक विधि को, भारतीय संस्कृति में जो विधि बताई गई है, उसको ढंग से कर लें, तो आप सत्य माने विशेष तौर पर अद्भुत प्रकार से लाभ के योग बन जाएंगे, कष्टों को दूर करने के योग बन जाएंगे। कोजागरी का व्रत ऐसा ही चमत्कारिक व्रत है जो भारतीय संस्कृति में बताया गया है। हमने आपके समक्ष उसकी कथा भी उपस्थित करी। और सत्य मान लीजिए कि यदि आप इस कोजागरी के व्रत पर सही रूप से शास्त्र के दृष्टिकोण से जो प्रोसेस बताया गया है उसको नित्यपति उस दिन कर लें, उस कोजागरी की रात पर, तो आप देखिएगा भगवती कृपा अद्भुत रूप से आपके जीवन में। देखिए, हम सब कर्म के अनुसार, कर्म प्रधान विश्व रचा का, मैं और आपके जीवन में जो कुछ घटनाएं घट रही हैं, किसी के कारण से भी किसी के जीवन में घट रही हैं, वो सब कर्म के कारण ही है। चाहे वो अभी के कर्म है, चाहे पूर्व जन्म के कर्म है, या मनसा वाचा किसी प्रकार के कर्म है। तो आप समझें, जो जीवन में हमको पुण्य मिल रहे हैं वो भी हमारे शुभ कर्मों के हिसाब से मिल रहे हैं, जो दुख मिल रहा है वो भी कहीं ना कहीं अशुभ कर्म जो हुए उनके कारण से मिल रहे हैं। तो उन्हीं को प्लस माइनस करने के लिए ये विभिन्न पुण्य काल जो शास्त्र में वर्णित हैं, प्रयोग शास्त्र में वर्णित हैं, उनको समझते हुए हमें करने का प्रयास करना चाहिए। और हम उसी मत से अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष उन सब तथ्यों को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। जो समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो उनके ऊपर है। विशेष तौर पे हम तो शास्त्र के दृष्टिकोण से जो जिस प्रकार के परिवर्तन का युग बन रहा है वो आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। और विवेकानंद योगाश्रम जो हमारा संस्थान है, पिछले करीब 50 सालों से, 60 सालों से लगातार इस क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में और विभिन्न चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर ही रहा है। आश्रम में नित्यपति, जैसा हमने आपको कई बार बताया, अवगत कराया है कि 8 घंटे नित्यपति यज्ञ चलता है। भगवती दुर्गा का चमत्कारिक शिव विग्रह उपस्थित है जो 500 साल पुराना है, और वो विशेष तौर पर मुल्तान से आज़ादी के समय पर हमारे इस आश्रम पर पधारा, और वो उन्हीं के सानिध्य में आज ये समस्त कार्य आश्रम पे किए जाते हैं। एक बहुत बड़ा प्राकृतिक चिकित्सा योग का अस्पताल है जो भारत सरकार के पैनल पर है, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पर है। और योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद इत्यादि के संबंध में सुंदर रूप से हम लगातार उन सब संबंधों में चिकित्सा सुविधाएँ वहाँ उपस्थित करते हैं। विभिन्न आश्रम की पुस्तकें हैं जिनके द्वारा से हमने जो शोध संस्थान से के माध्यम से किया, उन सबको उसमें विशेष तौर पर उपस्थित करने का प्रयास किया। चाहे वो मंत्र के संबंध में हो, चाहे वो यंत्र के संबंध में हो, चाहे वो मुद्राओं के संबंध में हो, चाहे वो यज्ञ इत्यादि के संबंध में हो, भारतीय संस्कृति के संबंध में हो, कुंडली महाविज्ञान, योग विज्ञान, इन सब पर विभिन्न पुस्तकें हमारे आश्रम से प्रकाशित हैं। और वो सब भी आप आश्रम से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। और हर रोज़ जो कार्यक्रम चलते हैं विभिन्न प्रकार के, उनमें भी हम आपको साक्षात निमंत्रण देते ही रहते हैं। रविवार को एक विशेष कार्यक्रम होता है जो करीब सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक रहता है। भंडारे की सुंदर व्यवस्था रहती है। आप सब इन समस्त कार्यक्रमों से जुड़ेंगे तो आनंद रहेगा और
आश्रम के साथ जुड़कर आप भी अपने भाग्य को चमका सकते हैं।